जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से। और दिमाग से टेंशन को ख़त्म करिए, जो कि ऑन पैसिव को लेकर के, ऐश मुफारसर को लेकर के आपके जहन में जो गलत फहमियाँ हैं उसको ख़त्म करें और शांतिपूर्वक थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें, क्योंकि आज मंडे है, सोमवार, हफ्ते की शुरुआत है आज का दिन से। और उम्मीद है कि इकोसिस्टम पे आप लोग नज़रें बना करके रखें। हो सकता है कि कुछ अच्छी गुड न्यूज़ हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं। वजह यह है कि अब हम लोग और करीब आ चुके हैं लगभग, और इस तरीके से कुछ अनुमान अंदेशा लगता है, ये मेरा दिल बोल रहा है, अनुमान मैं लगा रहा हूँ, उम्मीद है जिसको कहा जाए, कि हमको कुछ न कुछ मिलने वाला है और दिखने वाला है। तो इसीलिए, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि बैक एंड पे ऐश सर लगातार काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि मैं सारी चीज़ें मुकम्मल करूंगा, उसके बाद आऊंगा। इस बारे में कल गुस्विंदर सर ने भी बताया आपको। और ऐश सर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, यानी कि सपना, ऑन पैसिव को दुनिया में लेकर के आने का। जैसे कि हम ऑन पैसिव के आने के बाद हमने अपने सपने देख रखे हैं, आपने, हमने, हम सभी लोगों ने, कि ऑन पैसिव आएगा, फिर अर्निंग होगी, पैसा आएगा, कमीशन आएगा, तो ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको, जिस चीज़ की इच्छा है, क्योंकि हर इंसान की एक अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी एक सोच है कि हम क्या करेंगे। तो उसी तरीके से ऐश सर का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं ऑन पैसिव को दुनिया में लेकर के आऊंगा। और उन्होंने बोला था कि ईश्वर के सिवा, अल्लाह भगवान के सिवा मुझे कोई नहीं रोक सकता ऑन पैसिव को दुनिया में लाने के लिए। और उनका एक और था, कई बार उन्होंने अपने वेबिनार्स में इन अल्फाजों का इस्तेमाल किया है कि करेंगे या मरेंगे, यानी कि इसको हम करेंगे, ये जिद है, इस तरीके का अल्फाज था उनका। और जुलाई में ही ऐश सर ने बोला था कि सब कुछ फाइनल करके आऊंगा, और कुछ भी बीच में मतलब कि जैसे कि वेबिनार्स होते थे 360 या ऐसे ऐसे करके तमाम सारे, कहीं ना कहीं वो आ जाते थे, बीच में कुछ भी नहीं बताऊंगा, यानी कि सब कुछ ओके, यानी पूरी तरीके से कंप्लीट होने के बाद ऐश सर आएंगे और हमको, आपको, हम सभी लोगों को अपडेट दे करके आगे बढ़ने के लिए, यानी कि आगे अब और क्या करना है, या वो या हम, बात समझ सकते हैं आप, वो या हम, यानी कि अब वो अपने बारे में बताएंगे कि अब हम क्या करने वाले हैं, और फिर हम लोगों को वो बताएंगे कि अब आपको क्या करना है। और हम, आप बहुत परेशान हैं कि अपडेट कहीं नहीं आ रही है, किसी से भी नहीं आ रही है, ये बिल्कुल परेशान है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि पीछे वो जो काम कर रहे हैं उसके बारे में किसी को भी 100%, मतलब जो उनको लगता है कि हाँ, हम लीडर्स को, हम इनको, या जिनको वो मुनासिब समझते हैं कि हम इनको इस चीज़ के बारे में बताएंगे, और जितना उनको लगता है कि इतनी ही चीज़ें बतानी है, यानी कि 100% में से 25%, 15%, 20%, 30%, 50%, या कितनी जानकारी हमको लीडर्स को देनी है कि वहाँ से तमाम फाउंडर्स तक ये बातें पहुँचें, जितने भी हैं फाउंडर्स। तो वो
अपनी तरीके से ऐश सर लीडर्स को जानकारियां देते हैं और लीडर्स हम सभी लोगों को इसके बारे में बताते हैं। ये आप समझ लीजिए। तो बहुत सारे लोगों को दिमाग में एक बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि क्या हो रहा है ऑन पैसिव में, कैसे हो रहा है, ये वो तमाम सारी चीज़ें, पर उन्होंने बता रखा था। अब उसके बावजूद जब जबरदस्ती आपके मन में एक ये सवाल या एक ये क्वेश्चंस पैदा हो ही गया है नेगेटिव लोगों से या नेगेटिव वीडियोस से, तो उसको अभी नहीं साफ किया जा सकता। जब आपको चीज़ें दिखेंगी तब आपके मन साफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें यानी कहा जाए कि अच्छी चीज़ें मार्केट में बड़ी देर में फैलती है और गंदी चीज़ें बिल्कुल बहुत तेज़ी से, इतनी तेज़ी से कि आप चाहे जितना छुपाएं या चाहे जितना रोकें उसको, वो बहुत तेज़ी से। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई अच्छा काम करेंगे तो उसको लोग नहीं जान पाएंगे, लेकिन आप कोई गंदा या गलत काम कर जाएंगे इत्तेफाक से, जो आपको नहीं करना है चाहिए, आपको शोभा नहीं देता कि ये चीज़ मैं करूँगा तो हो जाएगा। अगर वो चीज़ आप करें भी ना होना, अगर ऐसी अफवाह उड़ गई तो समझ लीजिए कि रातों रात गलत अफवाह आपके खिलाफ उड़ जाएगी। सेम वही मामला यहाँ ये भी है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल परेशान ना हो आप लोग, इकोसिस्टम पे नज़रें बना करके रखें। जब भी मौका मिले एक बार खोलिए, चेक करिए। और मैंने आपको बताया भी था। और हाँ, एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों का जो प्रोफाइल है उसमें वो बिल्कुल ब्लैंक है, यानी खाली है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, नाम भी नहीं, मोबाइल नंबर भी नहीं, ईमेल भी नहीं, जीमेल यानी जो भी रिकवरी मेल है आपका वो भी नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो वो लोग भी परेशान ना हो, बिल्कुल बिल्कुल ना परेशान हो, और ना ही उसमें नाम डालने की कोशिश करें। ये भी मैं कह रहा हूँ, अगर परफेक्ट है, उनका सब कुछ सही है, क्योंकि मेरा भी है ना, मेरी आईडी में भी ऐसा है। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है कि केवल आपके में है, ऐसा नहीं है। तो उसमें कोई भी छेड़खानी ना करें, कोई भी चीज़ डालें नहीं। सिस्टम जब फास्ट हो जाएगा वो सारी चीज़ें आपको दिखने लगेगी। ठीक है। उसके साथ साथ लोगों को लगता है कि ऑन पैसिव कहाँ से पैसा देगी, बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कल का वीडियो आपने सुना होगा पुष्पेंद्र जी का, उन्होंने भी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की है कि पैसा किस तरीके से ऐश सर मार्केट से कमाएंगे, फिर हम लोगों को उसका कमीशन देंगे। तो इसकी चिंता आप मत करिए। लोग सवाल करते हैं कहाँ से देंगे, तो ठीक है, सवाल करना है, ठीक है, आप करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो देंगे कहाँ से? उन्होंने ये तो नहीं कहा। उन्होंने तो केवल यही कहा ना कि आपको मात्र 2 बार पैसे इन्वेस्ट करने हैं, लगाने हैं ऑन पैसिव में। पहली चीज़, जब आप फाउंडरशिप लिए, ठीक है, 9,000, 200, 300 या जैसा जिसका अकाउंट से जैसा भी कटा, बात की चीज़ है। फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट बाय करना है। अब प्रोडक्ट बाय में आपने 143 या 93 जो भी, जब भी आपने लिया, क्योंकि 2 रेट था, पहले एक 143 यानी 143 था, फिर बाद में 93 आ गया। ठीक। अब आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है, ना आपको दौड़ना है, ना आपको धूपना है, ना आपको परेशान होना है, ना आपको किसी को कॉल करना है, ना कुछ नहीं करना है। भाई कुछ लोग ऐसे भी है ना कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो ठीक है, कुछ भी मत करिए, तब भी आपको इनकम आएगी। वो ऐश सर देंगे, कैसे देंगे, किस तरह देंगे, उसमें हम लोगों को ज्यादा परेशान होने की क्या जरूरत है। भाई हम लोग कहा जाए तो आम का बाग लगा रहे हैं, फल निकलेगा, फल बेचेंगे, पैसा आएगा। अब उसमें आप बाल की खाल निकालने लगो, ये पेड़ लगेगा तो फल कैसे निकलेगा, ऐसे कैसे होगा, फिर ये कैसे होगा, तो दुनिया भर की जो फजीलत करते हैं ना, उससे कोई मतलब नहीं है। भाई उन्होंने जो बोला है उसका वेट करें, बात खत्म। आपको और तेजी से इनकम करनी है तो तेजी से, स्पीड में, तो आप काम कर सकते हैं, नहीं करना मत करिए, कोई जबरदस्ती नहीं।
तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने जहन में निकालिए और बस बहुत जल्द ऐशर आएंगे। अब वो डेट नहीं फाइनल है, वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे, क्या खबर देंगे, क्या हमको देंगे, वो ऐशर ही जाने। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, ना ही टेंशन लें, इत्मीनान से बैठे रहिए, वो जब होगा आपको दिख जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।